नमस्कार। पूर्व प्रधान ने इज्जत लूटने की कोशिश की, नहीं दर्ज हुआ मुकदमा। उल्टा प्रधान ने परिवार पर ST/SC का मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता न्याय के लिए लगा रही है चक्कर। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज थाना सराय ममरेज ग्राम मसाढ़ी की रहने वाली लड़की को गांव का दबंग पूर्व प्रधान मनोज पासी, जो कि अपराधी किस्म का है, उसके संबंध माफियाओं से हैं। गांव के रहने वाले मंजूर अली मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसकी लड़की को पूर्व प्रधान मनोज पासी व उसके साथी राजेंद्र प्रसाद दुकान आते जाते छेड़ते थे। विरोध करने पर गंदी गाली देने लगे और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। कहा कि मेरी बात मान जाओ तो रानी की तरह रहोगी। लड़की ने ये बातें अपने अब्बा से कही तो उसने ग्राम प्रधान से शिकायत किया, जिस पर नाराज होकर विगत दिनों 20 अक्टूबर को पूर्व प्रधान मनोज पासी व राजेंद्र प्रसाद नशे में चूर होकर पीड़िता के घर पहुंचे। वह पीड़िता के अब्बा को बुरी गाली देने लगे, जिस पर लड़की के पिता व मां ने विरोध किया तो मारने पीटने लगे। पीड़िता अपने अब्बा अम्मी को बचाने आई तो उसे मनोज पासी व राजेंद्र प्रसाद पकड़ लिया और कमरे में खींच ले गए। राजेंद्र प्रसाद के हाथ में चाकू भी था। राजेंद्र ने पीड़िता को पीछे से पकड़ लिया और मनोज पासी पूर्व प्रधान ने पीड़िता से जोर जबरदस्ती करने लगा। पीड़िता व घरवालों की चिल्लाने पर लोग इकट्ठा होने लगे तो दोनों अपराधी जान से मारने की धमकी व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए भाग निकले और पीड़िता के अब्बा भाई पर SC/ST का मुकदमा पंजीकृत करा दिया। पीड़िता थाने गई तो उसे वहां से भगा दिया गया। पीड़िता न्याय के लिए दर भटक रही है, लेकिन अभी तक अपराधियों मनोज पासी व राजेंद्र प्रसाद पर मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया है। जहां मोदी व योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, वहां बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। पीड़िता के अब्बा ने कहा कि मनोज प्रधान है भैया, पासी है जात के। क्या हुआ फिर? हम इनको वोट नहीं दिया, पहले वोट दिए थे, फिर दोबारा खड़ा हो गए तो हमने नवा प्रधान के जब सोच लिया कि अभी हमारा काम कुछ नहीं किए हैं, हमने नवा प्रधान चुनेंगे। तो एक कोटेदार थे, उनके गाँव ही बगल में हमारे घर था, हम उनको वोट देने की कोशिश किया तो हमको आए घर पे धमकी दिए कि साले तुमको इलेक्शन बाद तुमको ST/ST लगवा देंगे, तेरी बहन बेटी की इज्जत भी लूट लेंगे। साहब ऐसे ही हमारे साथ आकर किए। कब किए? कितने तारीख की घटना है? 20 तारीख के 8 बजे सुबह किए साहब। क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था सुबह? उस दिन सुबह हम संडास गए थे, हमारे लड़की से पूछे कि कहाँ गए, तो बोले संडास कहाँ? मादर चोर, तुम रंडी हो, तेरे बाप के साले घसीट के मारूंगा मैं, तेरे इज्जत लूँगा। हाँ साहब। उसके बाद राजेंद्र ने बोले साले तूने हमारे प्रधान को पुराने को वोट नहीं दिया, हम तुमको बख्शेंगे नहीं साले। हमको गाली भी दिया, उसके बाद हमको ढकेल भी दिया, 2-3 मुक्का मारे साहब। उसके बाद हमारे लड़की को घसीट ले गए अगले पीछे वाले घर में, दोनों जने ऐसे छेड़ा पानी किए। हमने हल्ला मारा गांव वाले बचाओ, तो उसमें दो काम करता जा रहे थे। नाम एक का राम कैलाश था, एक के नाम लल्लू। हाँ, ये लोग आके छुड़ाए, कहे चच्चा ये मनोजवा बौरा गया, बहुत बड़ा गलत आपके साथ कर रहा है, क्या बताए। तो आप थाने गए थे? थाने गए साहब। थाने कहाँ गए, हम घर पे रहे, तभी 100 नंबर बुला के हमको 100 नंबर के हवाले कर दिए। 100 नंबर के सामने हम गए, हम कहा साहब ऐसे हमारी दशा है। 100 नंबर वाले ने हमको धेर ले गया, वहाँ बैठा दिया, अपना गया थाने में, कहे इसको बलभर साले को मारना, इसको बख्शना नहीं, इसने साला बहुत गद्दारी मेरे साथ किया, इतना कह के चला आया। हम आपको संझा तक बैठाए रह गए तो हमारे प्रधान ने एक आदमी को भेजा तो दरोगा से कहा छोड़ दो, ये गलती नहीं किया है, गलती वो किया है, उसको तुम छोड़ दिए, इसको नहीं छोड़े। दरोगा जी कहे ठीक है, वो भाग गया है, कल उसको बुलवाएंगे। फिर भियान भी गए साहब, इसने आया नहीं। दरोगा जी कहे जाने दो, अब साले का मुकदमा हम नहीं लिखेंगे, तुम जाओ फिर ही रहो। लेकिन साहब उसके बाद हमारे ऊपर SC/ST लगाया गया। किसके ऊपर लिखा गया SC/ST का मुकदमा? हमारा एक लड़का है 15-16 साल का, हमारी औरत है, हमारे ऊपर लगा साहब। हम गरीब आदमी, टाली चलाने वाले, हम कैसे जिए
यहाँ कैसे रहे, हमके कुछ नहीं सोचता, हम पागल हो जाएंगे या तो क्या नाम है तुम्हारा? मर जाए। हमारा नाम मंजूर अली है साहब। हम बहुत दुखी आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, टाली चलाते हैं और क्या करने काबिल। बुढ़ाई में हमारे 2-3 बच्चे हैं, उसी बसर कर रहे हैं भैया। अब हमको बचाए सरकार, या तो हमारे साथ अंधेर बहुत नगरी ये मनोज प्रधान पासी कर रहा है साहब। हम कैसे जीऊँ, मसाड़ी में रहूँ कि या न रहूँ, हमारे साथ दुखिया की मदद किया जाए साहब। हम यही आपसे प्रार्थना है, ये आपसे विनती है, हमको सरकार बचाए और ये इंसाफ दिलाए। मुकदमा तो जो SC ST का मुकदमा होता है उसकी विवेचना CO करता है। हाँ, तो CO मौके पर नहीं आए, वहीं से नक्शा गलत बिल्कुल बना करके। कौन गया था, कौन सिपाही है, क्या नाम है, कौन करता है विवेचना? संजय वर्मा है CO हरिया के मुंशी। क्या लेता है, पैसा लेता है? पैसा लेकर के हुजूर फर्जी चार्जशीट भेज दिया है। कितने पैसे की मांग करता है? लाख रुपए से अधिक। जो पैसा देता है उसको बरी कर देता, जो पैसा नहीं देता उसको साहब कड़ी से कड़ी धारा लगा करके जेल भेज रहा है। क्या नाम है उस मुंशी का? संजय वर्मा। क्या नाम है आपका? हाँ, राधे श्याम प्रजापति, निवासी ग्राम साड़ी, थाना सराय में, जनपद प्रयागराज बोल रहा हूँ। क्या मामला है आपका? हमारे पट्टे की ज़मीन SDM और DM SP के आदेश से बाउंड्री करा करके मैं मकान का निर्माण कर रहा था, जिससे क्षुब्ध होकर राष्ट्रपति भारतीय हमारी मृतक माँ के खिलाफ 4 वर्ष पूर्व मृतक माँ के खिलाफ SC ST एक्ट में FIR दर्ज करा दिया। और उसमें सुनने में आता है कि आप उसके बहू के साथ बलात्कार कर रहे थे, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल झूठी कहानी गढ़कर हमारे पट्टे की भूमि हड़प करने की नीयत से ऐसा झूठा आरोप लगाया गया है। तो शिवकली है वो कौन है? शिवकली वो शोभनाथ की बहू है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी बहू बनाया है। अच्छा, तो पुलिस ने आपके खिलाफ SC ST मुकदमा जो है फर्जी, घटना की वीडियोग्राफी आपके पास है, घटना में मार कर रहा है और हम उस घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, फिर भी हमारा नाम उसमें शामिल कर दिया गया है। तो पुलिस किसने लिखवाया मुकदमा? राष्ट्रपति भारतीय यादव के उकसाने में जा करके वो SC ST एक्ट का FIR दर्ज किया है और थाना सराय में अभियुक्तों का पासपोर्ट बना करके विदेश भेज दिया, जिनके खिलाफ 8 FIR NCR दर्ज है, आरोप प्रमाणित है। और सराय ममरेज की पुलिस SP और गंगा पार के आदेश का पालन नहीं कर रही है, निर्दोष पट्टेदारों के खिलाफ SC ST एक्ट का FIR दर्ज करके उनको जेल भेज रही है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार टिसरवानी, पूर्व प्रधान मसाड़ी। मसाड़ी के आप रहने वाले हैं? जी, थाना सराय में। ये बताइए, जितने भी मुकदमे लिखे जाते हैं SC ST के, क्या सच्चाई है? सच्चाई यह है कि हंडिया में CO ऑफिस में पेशी में एक संजय वर्मा है, संजय कुमार वर्मा वहाँ पर पेशी में है। वही जितने गाँव में उतराव थाना सराय मरे हंडिया में जितने केस आते हैं सब लोगों पर मुठभेड़ वही लिखवाता है। गुमराह CO साहब को पैसा लेता है। और कितना पैसा लेता है? संजय वर्मा लेता है 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपया मांगता है और मुठभेड़ वही लिखवाता है। और 2017 से आज तक वहाँ पर मौजूद तैनात है, वहाँ पर CO पेशी में। मतलब 5 साल से वो एक जगह टिका हुआ है? टिका हुआ है, पैसा ले रहा है और सब कुछ कर रहा है। सारा मुकदमा SC को लिखवाता है संजय वर्मा। तो जो अभी प्रजापति ने बताया, जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इसलिए संजय की साजिश से इनकी जो है माँ 2014 मरी हैं, 2019 से मुकदमा लिखा गया। ये संजय वर्मा की साजिश है, इन्होंने लुटवाया। पीड़िता ने कहा कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हमारे साथ हमारे घर पर पुराना प्रधान आया। क्या नाम था पुराने प्रधान का? मनोज प्रधान। और कौन था उसके साथ? राजेंद्र बिन। फिर क्या हुआ? फिर आया, पूछा तुम्हारा बाप क्या है, कहाँ है, और बोला कि किधर गया, कहाँ गया, उसको मारेंगे, ऐसे करेंगे। मेरी बहन निकली, बोली क्या बात है, तो मेरा बाप बाथरूम से निकला। फिर उसके बाद उसको पकड़ के खींच के मारने लगा। तो हम बर्तन धो रहे थे, तब निकले तो हमको अंदर घर में लेके खींच के चला गया। कपड़े उपड़े फाड़ने लगा, मारने लगा, गाली वाली उल्टा सीधा मेरी अम्मी को भी मारने लगा और मेरा कपड़ा फाड़ दिया इधर उधर। क्या करना चाहता था तुम्हारे साथ? बलात्कार करना चाहता था।
मगर हमने चिल्लाया, गांव वाले जुट गए, तब निकल गया बाहर। पीड़िता के अधिवक्ता जयंत श्रीवास्तव ने कहा कि एक लड़की का मामला है, क्या मामला है आप जरा संक्षिप्त में बताएं। मामला ये है, मैं एडवोकेट जयंत श्रीवास्तव यह बताना चाहता हूँ कि इसमें गांव के पूर्व प्रधान जिनका नाम की मनोज पासी है, उसने पीड़िता जिसका नाम शबनम, उसके साथ अटेम्प्ट टू रेप करने की कोशिश की, क्योंकि उनके पिता ने जो तत्कालीन प्रधान है उनको गलती से वोट कर दिया, ना कि उसके कैंडिडेट को वोट करने के लिए। इस चुनावी रंजिश का फ़ायदा उठाते हुए नशे में धुत होकर उनके घर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उनके माँ और उनके जो है पिता उनके भाई को मारते पीटते हैं। पीड़िता वहां बर्तन मांज रही थी अपने आंगन में। पीड़िता को पकड़कर उन्होंने बलात्कार करने का प्रयास किया। अगर वो प्रयास में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि पीड़िता चीखने चिल्लाने लगी और आसपास के लोग एकजुट होने लगे। तो क्या पूर्व प्रधान के साथ कोई और भी था? पूर्व प्रधान के साथ एक नाम और आ रहा है अभियुक्त का, जिसका नाम है राजेंद्र जी। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई किया? अभी तक तो पीड़िता बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, उसके परिवार वाले पुलिस कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, बल्कि उनके ऊपर ही एक मुकदमा लाद दिया गया है SC/ST का। सबसे बड़ी बात यह है। कितनी सच्चाई है SC/ST में? नहीं, मुझे तो जो मामला ये प्रकाश में आया है और पेपर को अवलोकन करने के पश्चात जितने भी ये डॉक्यूमेंट एविडेंस हैं, उसके हिसाब से ये मामला झूठा लग रहा है, काल्पनिक लग रहा है। अब आप आगे क्या करेंगे? इसमें हम कानून के हिसाब से जो भी आगे अग्रिम कार्रवाई होती है वो पीड़िता के पक्ष में बिल्कुल करेंगे और करना शुरू भी करेंगे।